नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, हम लोगों की जो ब्रह्मास्त्र सीरीज बायोलॉजी की चल रही है वह टीजीटी पीजीटी एग्जाम एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आपके यह ब्रह्मास्त्र सीरीज में जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वैसे ही क्वेश्चन जो इसमें है ऐसे हुबहू एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। देखिए, जो सेट हम लोगों की चल रही है पीसीएस प्री एग्जाम, जो इसके पहले सब्जेक्टिव वाइज होता था, उसकी जूलॉजी की सीट में जूलॉजी के सेट में 120 क्वेश्चन आपके आते थे, तो हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। जो आपका 1994 से लगभग 2000 मतलब कहने का 1994 से 2000 तक सेट जो हम लोग कर लिए हैं, और बाकी आज हम लोग 2001 का सेट स्टार्ट करेंगे। 2001 के सेट में टोटल 120 क्वेश्चन है, जिसमें से दो पार्ट में, पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 60 क्वेश्चन, दो वीडियो में हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन 80s राइबोसोम आरएनए प्रोटीन रेशियो इज 80s राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन का अनुपात कितना होता है। देखिए, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 80s और 70s। तो 80s राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है और 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। तो इसमें 80s जो यूकैरियोटिक में पाई जाती है उसका प्रोटीन और आरएनए का अनुपात पूछ रहा है। तो जो आपके 80s राइबोसोम जो यूकैरियोटिक में पाई जाती है, इनमें आरएनए और प्रोटीन का अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। और जो प्रोकैरियोटिक में 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, उनमें प्रोटीन और आरएनए का अनुपात, उनमें आरएनए और प्रोटीन का अनुपात कितना होता है, तो उनमें आपके 2:1 होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 80s राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन का अनुपात 1:1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रॉसिंग ओवर आकर इन क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, माइटोटिक सेल में, एमियोटिक सेल में, मियोटिक सेल में या म्यूटेटिक सेल में। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वह मियोटिक सेल के पैचिटिन अवस्था में होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मियोटिक कोशिकाओं में क्रॉसिंग ओवर होता है वह पैचिटिन अवस्था में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से किसमें नाभिकीय झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में, या मैमेलियंस रेथ्रोसाइट, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, नाभिकीय झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका बैक्टीरिया होता है, इसमें भी अनुपस्थित होती है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों प्रोकैरियोटिक सेल है, इनमें भी अनुपस्थित होती है। और मैमेलियन इरेथ्रोसाइट मनुष्य के आरबीसी में क्या नाभिकीय झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, इसमें भी अनुपस्थित होती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिपेयर बाय सेल डिवीजन इन द डैमेज टिश्यू इज कॉल्ड। क्षतिग्रस्त ऊतक में कोशिका विभाजन द्वारा मरम्मत को क्या कहते हैं, एपीमार्फोसिस रीजनरेशन, मार्फेलेक्सिस रीजनरेशन, इपोनेंशियस ग्रोथ या
पेरिफेरल रीजनरेशन, तो कोशिका विभाजन के जो आपके क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं उनमें जब कोशिका विभाजन के द्वारा मरम्मत की जाती है तो वह आपके एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन के द्वारा कोशिका विभाजन से मरम्मत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड, इन न्यूक्लिक अम्लों में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। देखिए न्यूक्लिक अम्ल में ये आपके दो प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए, और आरएनए और डीएनए दोनों में 5 टाइप के आपके नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। तो आपका कौन कौन सा, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन और यूरेसिल, तो इसमें 5 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। देखिए डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन पाया जाता है, ये 4 जो है डीएनए में पाए जाते हैं। और आरएनए में पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। देखिए इसमें डीएनए में यूरेसिल नहीं पाए जाते और आरएनए में थायमिन नहीं पाए जाते, यूरेसिल पाए जाते हैं, लेकिन टोटल आपके जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वह 5 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिच ऑफ हाइड्रोलेज, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग हाइड्रोलेज एंजाइमों से समृद्ध है, राइबोसोम, गाल्गी बॉडी, न्यूक्लियस या लाइसोसोम। तो आपके हाइड्रोलेज एंजाइम जो होते हैं वह आपके लाइसोसोम होते हैं, राइबोसोम यह प्रोटीन संश्लेषण करता है, गाल्गी बॉडी यह श्रावण का कार्य करता है, और न्यूक्लियस जो है यह आनुवंशिक सामग्री का केंद्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्रोमोसोमल प्रोटीन हिस्टोन आर डिवाइड ऑफ, गुणसूत्री प्रोटीन हिस्टोन किस अमीनो अम्ल से रहित है। जो गुणसूत्री अमीनो हिस्टोन होता है वह किस अमीनो अम्ल में नहीं पाया जाता, आर्जिनिन में, ट्रिप्टोफैन में, लाइसिन में या हिस्टिडीन में। तो देखिए आर्जिनिन में हिस्टोन प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और लाइसिन में भी पाया जाता है, हिस्टिडीन में भी पाया जाता है, लेकिन ट्रिप्टोफैन में आपका जो होता है ट्रिप्टोफैन, इसमें आपके हिस्टोन प्रोटीन अमीनो अम्ल में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मियोसिस टेक्स प्लेस इन, मियोसिस कहाँ होता है, सोमैटिक सेल ऑफ हेप्लॉइड इंडिविजुअल या जर्म सेल ऑफ हेप्लॉइड इंडिविजुअल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द एबव। तो मियोसिस होता है वह आपके अगुणित जीवों की जनन कोशिकाओं में मियोसिस होता है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल लैक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या ऑल ऑफ द अबव। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ना ही न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ना ही न्यूक्लियस पाया जाता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफ्रेंशिएट इनटू, पहले मेयोटिक विभाजन के अंत में नर जनन कोशिकाएं किसमें विभेदित होती हैं, स्पर्मेटिड्स में, स्पर्मेटोगोनिया में या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। तो जो आपका पहले जब मेयोटिक डिवीजन होता है उसके अंत में नर जनन जो है वह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में विभेदित हो जाती है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट एंड ह्यूमन इन सेक्स लिंक्ड, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लैंगिक रूप से जुड़ा हुआ है, कलर ऑफ द आइज, डायबिटीज या नाइट ब्लाइंडनेस। तो देखिए जो आपके लिंग, सेक्स लिंग से जुड़ा हुआ है
कलर ऑफ द आईज, आंखों का रंग, यह सेक्स लिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। और डायबिटीज, ये भी सेक्स लिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। और नाइट ब्लाइंडनेस, यह विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, ये भी नहीं जुड़ा हुआ है। नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं है जो आपके लैंगिक, जो आपके सेक्स लिंग से जुड़ा हुआ है। सेक्स लिंग से आपके कौन, हीमोफीलिया और वर्णांधता रोग जुड़े हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर मोर कलर ब्लाइंड मैन देन वोमेन। Color blindness is a sex-linked disease resulting from the recessive gene on the Y chromosome। तो देखिए, जो आपका पुरुषों में स्त्रियों की तुलना में रक्त अधिकता पाई जाती है, ये सही है, क्योंकि पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा होते हैं महिलाओं की तुलना में। कलर ब्लाइंडनेस इज सेक्स लिंक्ड डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम द रिसेसिव जीन ऑन द वाई क्रोमोजोम। यह वाई क्रोमोजोम से नहीं होता, यह एक्स क्रोमोजोम से होता है। तो ये आपका गलत है। रंग अंधता वाई गुणसूत्र वाले रिसेसिव जीन के कारण होती है, ये गलत है। ए सही है, आर क्या है, मतलब कहने का मतलब ए आपका सही है और बी आपका क्या है, गलत है। तो इसका देखिए, यहाँ आपके ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो उसमें दिया रहेगा ए सही है और ए आपका क्या है, सही है, और बी क्या है, गलत है। तो ये वाला ऑप्शन आप लोग सही कर लेंगे, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A couple has 5 daughters but no son. The probability of son as the 6th child will be। एक दंपति के 5 बेटियां हैं पर कोई बेटा नहीं है, छठे बच्चे के पुत्र होने की प्रायिकता कितनी होगी? 0%, 50%, 25% या 100%। तो देखिए, जो आपके पुत्र और पुत्रियां होती हैं या बेटा या बेटी होती है, यह लगभग बराबर बराबर परसेंटेज की भागीदारी होती है। तो आपके कितने परसेंटेज की प्रायिकता होगी, या आपके कितने परसेंटेज, लगभग 50% की प्रायिकता होगी, क्योंकि हर गर्भधारण में पुत्र और पुत्रियों की संभावना लगभग समान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। होमोलॉगस स्ट्रक्चर आर, समजात संरचनाएं कैसी है? सिमिलर इन ओरिजिन बट डिसिमिलर, आर सिमिलर इन फंक्शन, उत्पत्ति में समान पर कार्य में समान या भिन्न। सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन, उत्पत्ति और कार्य में दोनों में समान। डिसिमिलर इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन, उत्पत्ति में भिन्न और कार्य में समान। डिसिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन, उत्पत्ति और कार्य दोनों में भिन्न। तो जो आपके समजात होमोलॉगस होते हैं वो आपके उत्पत्ति में समान होते हैं पर कार्य में भिन्न भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड एनिमल रिपीट एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ देयर एसेंसर, दिस लॉ इज कॉल्ड। भ्रूणी काल में जीवन अपने पूर्वजों की भ्रूणी अवस्था को दोहराते हैं, इस नियम को क्या कहते हैं? प्लैंकिंग रूल्स, एनाक्सिमेंडर रूल्स, बायोजेनेटिक्स रूल या हार्डी वाइनबर्ग रूल्स। तो देखिए, भ्रूणी काल में जो जीव अपने पूर्वजों की भ्रूणी अवस्था को दोहराते हैं वह आपके जेनेटिक रूल्स कहलाते हैं या बायोजेनेटिक्स लॉ कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिलर सिंथेसाइज सिंपल अमीनो एसिड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर। मिलर के निम्न प्रयोग मिश्रणों में से किसमें अमीनो अम्ल बनाए गए? H2 plus O2 plus N2, H2 plus O2 plus NH3, CH4 plus NH3 plus OH2 या H2 plus NH3 plus CH4 plus वाटर वेपर। तो देखिए, जब आपके मिलर का मिक्सर प्रयोग किया, इनमें आपका बनाया गया H2 प्लस NH3 प्लस CH4 प्लस वाटर वेपर, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
स्पेसिफिक डाइवर्सिफिकेशन रिप्रेजेंटेड, विशिष्ट विविधीकरण किसे दर्शाता है? मैक्रो इवोल्यूशन से, माइक्रो इवोल्यूशन से, मेगा इवोल्यूशन से या म्यूटेशन से? तो जो आपका स्पेसिफिक डाइवर्सिफिकेशन होता है वह आपके माइक्रो इवोल्यूशन को दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। म्यूटेशन बाय रेडिएशन वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड, विकिरण द्वारा उत्परिवर्तन का प्रथम प्रयोगात्मक प्रदर्शन किसने किया? एच.जे. मूलर ने, ह्यूगो डिवीज ने, जेम्स वाटसन ने या हरगोविंद खुराना ने? देखिए विकिरण द्वारा जो उत्परिवर्तन का प्रथम प्रयोग ये आपके एच.जे. मूलर नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1935 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जावा एप्स मैन वाज डिस्कवर्ड बाय, जावा ऐप मैन की खोज किसने की थी? लिकी ने, डुबाइस ने, लूसी ने या डेविसन ब्लैक ने? तो जावा मानव की खोज सबसे पहले किसने की थी? डुबाइस नामक वैज्ञानिक ने की थी 1891 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन लंग्स, निम्नलिखित में से किसमें केवल एक फेफड़ा पाया जाता है? एवीज में, एफिडिया में या एक्टरलिया में या सब मैमल्स में? देखिए केवल एक फेफड़ा किसमें पाया जाता है? कि पक्षी में 2 फेफड़े पाए जाते हैं और जो आपका एक्टलेरिया होता है इसमें भी 2 फेफड़े पाए जाते हैं, मैमल्स में भी 2 फेफड़े पाए जाते हैं। एक फेफड़ा पाया जाने वाला सांप है, इसमें क्या होता है? केवल एक फेफड़ा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पैरामीशियम बिलोंग टू द ऑर्डर, पैरामीशियम किस गण का सदस्य है? सिलियोफोरा, सिलिएटा या हाइमेनोस्टोमेटिडा या होलोट्रिका? तो आपका पैरामीशियम का ऑर्डर क्या है? पैरामीशियम हाइमेनोस्टोमेटिडा के गण में पाए जाते हैं। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? डोडो को, किंग क्रैब को या टूटारा? डोडो एंड किंग क्रैब या किंग क्रैब एंड टूटारा? तो जो आपका ये किंग क्रैब और टूटारा होता है किसे जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्पेसिफिक नेम ऑफ रेड कॉलर मूंगा इज, लाल मूंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टैबियोफोरा मसिका या कोरेलियम रबरम या रेनिला या फंजिया? तो लाल मूंगा का वैज्ञानिक नाम कोरेलियम रबरम है। यह आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेलम इज फाउंड इन, वेलम कहाँ पाया जाता है? एम्फियाक्सस में, ब्रैंकियोस्टोमा में, हार्डमानिया में या बोथ ए एंड बी में? देखिए वेलम जो होता है वह आपके एम्फियाक्सस और एम्फियाक्सस को ही ब्रैंकियोस्टोमा कहते हैं, यह इसका दूसरा नाम होता है। तो इन दोनों में आपका वेलम पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, ए एंड बी दोनों आपके सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मेच्योर सिस्ट ऑफ एंटरअमीबा कोलाई, एंटरअमीबा कोलाई के परिपक्व सिस्ट में कितने नाभिक पाए जाते हैं? 4, 8, 2 या नन ऑफ द एबव? तो एंटरअमीबा कोलाई के परिपक्व सिस्ट में 8 नाभिक पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन स्पंज द डायामीटर ऑफ आस्टिया इज रेगुलेटेड बाई, स्पंज में आस्टिया का व्यास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पोरोसाइट, मायोसाइट, कोइनोसाइट या पिनेकोसाइट? तो स्पंज में जो आस्टिया का व्यास है वह आपके मायोसाइट्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह आपके बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंज हैज
ल्यूकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम निम्नलिखित में से किस स्पंज में ल्यूकान प्रकार के नलिका प्रणाली होती है? स्पॉन्जिला में, साइकान में, ग्रैंटिया में या ल्यूकोसोलोनिया में? देखिए साइकान और ग्रैंटिया में आपका साइकान प्रकार की नलिका प्रणाली होती है और ल्यूकोसोलोनिया में स्कान प्रकार की नलिका प्रणाली होती है। स्पॉन्जिला में ल्यूकान प्रकार के नलिका प्रणाली पाई जाती है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट विथ मैच लिस्ट सेकेंड एंड select your correct answer from the code given below. List first, list second, axolotl larva, lymphless lizard, poisonous lizard, largest egg of mammals या स्ट्रूथियो। तो देखिए लिस्ट 2 में आपका ऑस्ट्रिच, गाइला मोनेस्टर, ग्लास स्नैक, एम्फिस्टोमा, ऑर्निथोरैंकस। तो देखिए जो आपका एक्सोलोटल लार्वा होता है वह किसमें पाया जाता है? वह आपका एम्फिस्टोमा में पाया जाता है। ए का 4। लिम्फलेस लिजार्ड जो होते हैं, लिम्फलेस लिजार्ड जो आपके होते हैं उसे ग्लास स्नैक कहा जाता है। ये आपका हो जाएगा बी का 3rd। पॉइजनस लिजार्ड, जो पॉइजनस लिजार्ड होते हैं वह आपके गीला मोनोस्टर इसे कहा जाता है। ये आपका सी का 2nd। उसके बाद लार्जेस्ट एग ऑफ मैमल्स, लार्जेस्ट एग ऑफ मैमल्स जो होते हैं वह आपके लार्जेस्ट एग ऑफ मैमल जो होते हैं वह ऑर्निथोरैंकस, डी का 5। उसके बाद आपका है स्ट्रीथियो, यह स्ट्रीथियो जो है या स्ट्रीच है तो आपका हो जाएगा ई का 1st। अब देखिए कौन सा मिलान सही है? ई का 4, बी का 3। या देखिए दोनों कट गया, 2 में ई का 4 है, ई का 4, बी का 3, ये भी कट गया। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 5, ई का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 4th जुवेलिन स्टेज ऑफ एस्केरिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द होस्ट। एस्केरिस का चौथा किशोर चरण पर पोषी किस अंग में पाया जाता है? लीवर में, फेरिंग्स में, लंग्स में या इंटेस्टाइन में? तो एस्केरिस का जो चौथा किशोर अवस्था होता है परपोषी के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इन पैलेजिक? निम्नलिखित में से कौन सा जीव पैलेजिक है? यूक्टेनेला या नाक्टिलुका, फाइसेलिया या नाक्टिलुका एंड फाइसेलिया दोनों। तो कौन सा आपका पैलेजिक है? तो आपका नाक्टिलुका और फाइसेलिया यह दोनों आपके पैलेजिक होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, या आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्डाइसोन इज मोल्टिंग हार्मोन इन इंसेक्ट इज सिक्रेटेड बाय कीटो का कायांतरण हार्मोन इक्डाइसोन किससे स्रावित होता है? प्रोथेरेसिस ग्लैंड से, कार्पस कार्डिकम से या कार्पोरा एलेटियम से या फैलिक ग्लैंड से? तो जो आपका कीटो का कायांतरण हार्मोन होते हैं वह इक्डाइसोन किसे? प्रोथोरेसिस ग्लैंड से स्रावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारर डार्ट आर फाउंड इन द इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन इन्फेक्टेड विथ। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं में मारर डार्ट किस संक्रमण में पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल या प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो जो आपके मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं में मारर डार्ट होते हैं वह आपके प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज ड्यूटेरोस्टोम? निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी ड्यूटेरोस्टोम है? एस्टेरियासिस, होलोथुरिया या एंटीडान? तो आपका एस्टेरियासिस भी है, होलोथुरिया भी है और एंटीडान भी है। ऑल ऑफ द अबव, सभी जो आपके पक्षी जो सभी है वह आपके क्या है? ड्यूटेरोस्टोम प्राणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बोट्रियोडाइडल टिश्यू इज फाउंड इन बोट्रियोइडल टिश्यू ऊतक किसमें पाए जाते हैं? नेरिस में, हीरोनेरिया में, हेटेरोनेरिस में, फैसियोला हेपेटिका में। तो बोट्राइडस जो होते हैं वह आपके हीरोनेरिया जोंक में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The infective stage of Plasmodium vivax for फीमेल एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की संक्रामण अवस्था कौन सी है? स्पोरोजोइट है, मीरोजोइट है, ट्रोपोजोइट है या गैमेटोजोइट है? तो मादा एनाफिलीज की जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की संक्रामक अवस्था आपकी है गैमेटोजोइट है। यह मादा मच्छर के लिए संक्रामक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी आईज आर प्रेजेंट इन क्लैम वार्म? क्लैम वार्म में कितनी आंखें होती हैं? 4 पेयर, 2 पेयर, 1 पेयर एंड 5 पेयर। तो जो आपके क्लैम वर्म होते हैं उनमें 4 जोड़ी या 8 आंखें पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। द लिस्ट सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड डोरिस है, एरेक्निला निकाला है, डेंटाइलम है या सैकिलुना है। देखिए आपका सूची सेकंड में लंगवर्म है, सी लेमन है, रूट हेडेड बर्नाकल है, टस्क सेल है, सिप बर्नाकेल है। देखिए जो आपका डोरिस होता है वह सी लेमन पहले का दूसरा। तो देखिए ये आपका 2 ऑप्शन कट जाएगा। और एरेनिकोला जो आपका होता है वह आपका लंग फॉर्म होते हैं, दूसरे का पहला। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला और सी का देखेंगे तो सी का आपका हो जाएगा चौथा और डी का आपका होगा तीसरा। तो यही ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एस्केरिस लुब्रिकेंट इज, एस्केरिस लुब्रिकेंट क्या है? मोनो आर्किड है, डायोसियस है, हर्माफ्रोडाइट है या मोनोइसियस है। तो एस्केरिस जो आपके लुब्रिकेंट होते हैं और नर और मादा अलग अलग होते हैं, इसे डायोएसियस या द्विलिंगी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सफनर डार्ट इज अ पेशेंट ऑफ मलेरिया आर फाउंड इन, मलेरिया रोगी में सफनर डार्ट कहाँ मिलते हैं? लीवर सेल्स, रेड सेल्स या सिंगलेट रिंग सेल्स या साइनोजान। तो जो आपके मलेरिया रोगी के सफनर डार्ट होते हैं वह लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी में मिलते हैं। यह आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलाई आर एक्सक्लूसिवली मैराइन? निम्नलिखित संघों में से कौन सा केवल समुद्री है? पोरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा या ऑल एक्सेप्ट ए। देखिए पोरीफेरा यह कुछ क्या होते हैं मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा यह दोनों क्या है? यह दोनों आपका क्या है? यह दोनों आपके समुद्री है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, ऑल एक्सेप्ट ए को छोड़कर बाकी यह दोनों आपके समुद्री होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एग्यू फीवर इज काज्ड बाय, एग्यू फीवर किससे होता है? सिस्टोमा मोन्सोली से या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से, बूचेरिया से, लीशमैनिया दोनों वाली से। तो जो आपका एग्यू फीवर होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से एग्यू फीवर होता है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइंटिफिक नेम आर सीफर का वैज्ञानिक नाम क्या है? एंटीडान है या पेनाटुला है, ओवेलिया जेनिकुलाटा है या क्लियोना है। तो जो आपका सीफर है इसका वैज्ञानिक नाम आपका क्या है?
इसका वैज्ञानिक नाम ओवेलिया जेनिकुलाटा होता है। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन मैन ऑफ इंटेस्टाइन। निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं? टीनिया सोलियम को, टीनिया सेजिनेटा को, जियार्डिया को या एंट अमीबा हिस्टोलिका को। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन जियार्डिया को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए टीनिया सोलियम को पीप वर्म कहा जाता है, टीनिया सेजिनेटा को बीफ टेपवर्म कहा जाता है और एंट अमीबा हिस्टोलिका को यह अमोबिक डायरिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वन रीजन फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमिलिया इज दैट दे आर प्रोटोजोआ का एनिमिलिया में रखने का एक कारण क्या है? मोटाइल है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, मेनली हेट्रोट्रॉफिक है या पैरासिटिक है। तो देखिए ये आपका मोटाइल जो चल गति होती है या इसी के बेस पर प्रोटोजोआ को एनिमिलिया में रखा गया है। सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव जो है वो आंशिक रूप से पाए जाते हैं, सब में नहीं पाए जाते और मेनली हर्माफ्रोडाइट परपोषी होते हैं। यह जरूरी नहीं है क्योंकि युगलिना क्या है? परपोषी स्वपोषी दोनों है और परजीवी, कुछ प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। तो आपका मोटाइल के बेस पर इसे प्रोटिस्टा के प्रोटोजोआ को एनिमिलिया में रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्लास स्नैक क्या है? पॉइजनस स्नैक है, नॉन पॉइजनस स्नैक है, पॉइजनस लिजार्ड है या नॉन पॉइजनस लिजार्ड है। तो जो आपके ग्लास स्नैक होता है वह एक छिपकली होती है जो आपके नॉन पॉइजनस छिपकली होती है, या डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्टेरिगोटा इंसेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एप्टेरिगोट इंसेक्ट है? एप्टेरिगोट कीट क्या होते हैं? जिनके पंख पाए जाते हैं वह आपके एप्टेरिगोट कीट कहलाते हैं। बेडबग, खटमल, हेड लॉसेस, सिर का जू या बोथ ए एंड बी। कोलम्बुला, तो जो आपके खटमल और हेड लॉसेस जो होते हैं यह दोनों में पंख पाए जाते हैं, यह आपके एप्टेरिगोट कीट नहीं होते हैं। और कालेम्बुला जो होता है यह आपका एप्टेरिगोट होता है क्योंकि इसमें पंख नहीं पाए जाते। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह पंखहीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द causative एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का कारण कौन सा है? फ्लीबोटोमस, ग्लोसियोना पैल्पेलिस, एनाफिलिस या नन ऑफ द एबव। तो आपके स्लीपिंग सिकनेस का कारण आपका कौन सा है? ग्लोसियोना पैल्पेलिस से आपके स्लीपिंग सिकनेस होते हैं। इसे सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्लूटाथियन इज सिक्रेटेड बाय ग्लूटाथियोन किसके द्वारा स्रावित होती है? हाइड्रा, डेप्थिया या पैरामीशियम या साइकान। तो आपके ग्लूटाथियन जो होता है वह हाइड्रा के द्वारा स्रावित होता है, यह ग्लूटाथियन स्रावित करता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन पैरामीशियम में बोथ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वर्क एट सेम रेट, इंटीरियर वर्क फास्टर देन पोस्टीरियर वर्क फास्टर देन इंटीरियर या नो डिफिनिट। देखिए जो आपके पैरामीशियम होता है उसमें दोनों संकुचनशील रसधानी समान गति से कार्य करती है। सामने वाला पीछे वाले से तेज या पीछे वाला सामने वाले से तेज, यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि पैरामीशियम में पीछे वाला जो आता है वह आगे वाले से तेज चलता है। सी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मीजोफिल इज फाउंड इन मीजोहाइल कहाँ पाया जाता है? टीनोफोरा में, इकाइनोडर्मेटा में, प्रोटोजोआ में या प्लेटीहेल्मिन्थेस में। तो मीजोहाइल जो आपका होता है वह
पैराजोआ, सी ऑप्शन पैराजोआ में पाया जाता है। ये मीजोहाइल स्पंज में पाया जाता है जो आपका पैराजोआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीबाइड स्पर्म आर नॉट फाउंड इन, अमीबाइड शुक्राणु इनमें से किसमें नहीं पाए जाते? एस्केरिस में, पाइला में, यूनियो में या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए जो आपका एस्केरिस होता है इसमें आपके पाए जाते हैं, पाइला और यूनियो में दोनों में नहीं पाए जाते हैं। तो यह आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी एंड सी किसमें नहीं पाए जाते हैं? तो आपका बी और सी, ना ही पाइला में ना ही आपका यूनियो में, दोनों में आपके नहीं पाए जाते हैं। और आपका अमीबाइड शुक्राणु किसमें नहीं पाए जाते हैं पूछा है, तो पाइला और यूनियो बी और सी दोनों में नहीं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म आस्टिया इज एसोसिएटेड विथ, आस्टिया शब्द किससे संबंधित है? पोरीफेरा, इंसेक्टा, सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ। तो जो आपका आस्टिया होता है वह स्पंज आस्टिया में छिद्र पाए जाते हैं या पोरीफेरा से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा लैटिन शब्द से भी उत्पन्न है? पोरीफेरा, एनिलिडा, मोलस्का। तो पोरीफेरा भी लैटिन वर्ड है, एनिलिडा भी लैटिन वर्ड है और मोलस्का भी लैटिन वर्ड से है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैलियोमान इज फाउंड इन, पैलियोमान कहाँ पाया जाता है? इन फ्रेश वाटर, इन सी वाटर, इन लैंड या लैंड एंड इन वाटर। तो जो आपके पैलियोमान होते हैं वह फ्रेश वाटर, मीठे पानी का जीव है। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन प्राण मेल जेनाइटल पोर आर लोकेटेड इन, झींगा या पैलिमान में नर जनन छिद्र कहाँ पाए जाते हैं? सेकेंड पेयर ऑफ पैलियोपोड, थर्ड पेयर ऑफ वाल्किंग लेग या फिफ्थ पेयर ऑफ वाल्किंग लेग या एंटीन्यूल। तो जो आपके झींगा में नर जनन छिद्र जो होते हैं वह पांचवें जोड़ी के चाल पाद में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज मेल फीमेल पैरासिटिक, निम्नलिखित में से किस प्राणी में मादा परजीवी होती है? बोनेलिया, सिस्टोमा, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बोनेलिया और सिस्टोमा दोनों में के प्राणी में मादा परजीवी होती है। इसमें आपके बोनेलिया में मादा बड़ी होती है, नर परजीवी होते हैं, और सिस्टोमा में नर बड़ा होता है, मादा नर में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पैलियोमान अपेंडिक्स इंटरना इज अब्सेंट इन, पैलियोमान में अपेंडिक्स इंटरना कहाँ अनुपस्थित होता है? फर्स्ट पेयर ऑफ पैलियोपोड, सेकेंड पेयर ऑफ पैलियोपोड ऑफ मैन फीमेल, सेकेंड पेयर ऑफ पैलियोपोड ऑफ मैन या प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द अबव। तो कहाँ अनुपस्थित होता है? फर्स्ट पेयर ऑफ पैलियोपोड, पहली जोड़ी पैलियोपोड में क्या होता है? अपेंडिक्स इंटरना अनुपस्थित होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में जीव दिया है और सूची सेकेंड में उनके वैज्ञानिक के नाम दिए हैं। तो आपके देखिए पाइला जो है वह डॉक्टर बेनी प्रसाद, ये आपके फर्स्ट का थर्ड, और फेटिमा आपका जो है डॉक्टर के.एन. बहाल, ये आपका बी का फर्स्ट, और हर्डमानिया जो आपका है वह डॉक्टर यशम दास, सी का सेकेंड, और आपका पैलियोमान जो है वह डॉक्टर यस पेटरास, ये आपका फिफ्थ हो जाएगा। और हाई एल्टीट्यूड एंटेमोनोलॉजी, ई आपका यह हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. मनी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट का थर्ड देखिए एक ही ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीना इज ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ, तिलचट्टे के एंटीना में कितने खंड होते हैं? 1 सेगमेंट, 3 सेगमेंट,
5 सेगमेंट या मेनी सेगमेंट। तो तिरछट्टे के एंटीना में मेनी सेगमेंट अनेक खंड पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन फेरेटिमा क्लाइटेलम इज प्रेजेंट इन। फेरेटिमा केचुए में क्लाइटेलम कहाँ पाया जाता है? देखिए केचुए में क्लाइटेलम जो है वह आपके 14, 15वें और 16वें सेगमेंट पर पाया जाता है। तो टोटल क्लाइमेट 1 सेगमेंट, 8 सेगमेंट, 5 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, तो टोटल क्लाइमेट आपके 3 खंड होते हैं। वह आपका 14, 15 और 16वें खंड पे क्लाइटेलम पाया जाता है। तो चलिए देखिए आज का हमारा जो 1 से लेके 60 क्वेश्चन था पार्ट 1 में हम लोग कर लिए हैं। सेकेंड आपका जो 2001 का सेट होगा पार्ट 2 वह जल्द ही हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।